ज़ॉम्बी महामारी फैलने से पहले रिक एक छोटे से शहर में पुलिस ऑफिसर था। ड्यूटी से फुर्सत मिलने पर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त शेन के साथ जिंदगी की बातें किया करता था। तभी कंट्रोल सेंटर से एक आदेश मिला कि उन्हें एक संदिग्ध वाहन को रोकना है। दोनों तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निर्धारित जगह की ओर निकल पड़े। मौके पर पहुंचकर उन्होंने रोड ब्लॉक तैयार किया और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद दो पुलिस कारें एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा करती हुई दिखाई दी। भागती हुई गाड़ी सीधे स्पाइक स्ट्रिप पर चढ़ गई। टायर फटते ही वाहन कई बार पलटा खाकर सड़क किनारे जा रुका। रिक और बाकी पुलिसकर्मी हथियार ताने धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी एक संदिग्ध गाड़ी से निकलकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। पल भर में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। इसी दौरान रिक के कंधे के पीछे गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उधर शेन लगातार जवाबी फायर करता रहा और हमलावर ढेर हो गया। उसका साथी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और पुलिस ने उसे काबू कर लिया। खतरा टलते ही शेन भागकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। गोली बॉडी आर्मर के उस हिस्से में लगी थी जो सुरक्षित नहीं था। वह घबराकर उसका खून रोकने की कोशिश करने लगा और बार बार एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाता रहा। दोनों की दोस्ती साफ दिखाई दे रही थी। अस्पताल में लंबी सर्जरी के बाद रिक की जान तो बच गई, लेकिन वह कोमा में चला गया। इस दौरान शेन रोज फूल लेकर उससे मिलने आता रहा। समय बीतता गया और एक दिन आखिरकार रिक की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे उसका दोस्त अभी भी पास बैठा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बगल में रखे फूल पूरी तरह सूख चुके थे और दीवार पर लगी घड़ी भी बंद पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से यहाँ कोई आया ही न हो। कमजोर हालत में वह बिस्तर से उतरा, लेकिन तुरंत गिर पड़ा। किसी तरह उठकर उसने नर्सों को आवाज लगाई, पर पूरे अस्पताल में सन्नाटा था। प्यास से बेहाल होकर उसने वॉशरूम में जाकर नल का पानी पिया और फिर बाहर निकल आया। अस्पताल का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। हर तरफ बिखरा सामान, टूटी चीजें और डरावनी खामोशी थी। फोन करने की कोशिश की, लेकिन सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद पड़े थे। कॉरिडोर में आगे बढ़ते ही उसे एक अधखाई लाश दिखाई दी। घबराकर वह पीछे मुड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हालात और भी भयानक थे। दीवारों से पर गोलियों के निशान, हर तरफ खून के धब्बे और एक दरवाजा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर मत आना। अब तक वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया में आखिर हुआ क्या है। लिफ्ट बंद थी, इसलिए उसे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। सीढ़ियों में सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। हाथ में माचिस लेकर वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया। आखिरकार मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। बाहर निकलते ही तेज धूप उसकी आंखों में चुभने लगी, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने अस्पताल के बाहर का नजारा देखा। सैकड़ों लाशें जमीन पर पड़ी थीं, जिनके सिर गोलियों से उड़ाए जा चुके थे। वह वहां से तुरंत निकल गया। रास्ते में उसे एक सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उम्मीद में वह उसकी ओर भागा, लेकिन वहां सिर्फ छोड़ा हुआ सामान था, कोई इंसान नहीं। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अपनी पत्नी लोरी और बेटे कार्ल को ढूंढना। रास्ते से एक साइकिल लेकर वह किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन घर खाली था। न पत्नी थी न बेटा। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा शायद वे भी उन डरावनी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। वह बार बार उनके नाम पुकारता रहा, खुद को थप्पड़ मारता रहा, मानो किसी बुरे सपने से जागना चाहता हो। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत थी। निराश होकर वह घर के बाहर बैठ गया। तभी सड़क पर किसी की हलचल दिखाई दी। तेज धूप की वजह से वह साफ नहीं देख पाया। उसी समय पीछे से कोई दबे पांव उसके करीब आया। अचानक एक फावड़ा उसके सिर पर पड़ा और वह जमीन पर गिर गया।